हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स। ये इफ़ेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस टॉपिक में हम इन 4 इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट, तीसरा है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट और चौथा है एरोमेटिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट से। जनरली इंडक्टिव इफ़ेक्ट ऐसे कंपाउंड्स में होता है जिनमें बॉन्डेड एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि एटम्स के ऊपर पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं और बॉन्ड पोलर हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स में पोलैरिटी के कारण अराइज होता है, जो कि एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट को हम प्रोपगेटिव या फिर ट्रांसमिशन इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस इफ़ेक्ट के कारण पार्शियल चार्जेस पूरे कार्बन चेन में प्रोपगेट होते हैं। यह इफ़ेक्ट एक तरह से परमानेंट इफ़ेक्ट होता है, यानी कि मॉलिक्यूल में जब तक यह ग्रुप प्रेजेंट होगा तब तक मॉलिक्यूल के अंदर यह इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इंडक्टिव इफ़ेक्ट चारों इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट में सबसे वीकेस्ट इफ़ेक्ट होता है। इसका सिग्निफिकेंस थर्ड या फोर्थ कार्बन तक ही रहता है। इसके बाद इसका इफ़ेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है। जैसे जैसे हम इफ़ेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप से दूर जाते हैं, इंडक्टिव इफ़ेक्ट उतना ही कम होता जाता है, या फिर कहें इंडक्टिव इफ़ेक्ट डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफ़ेक्ट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है प्लस इंडक्टिव इफ़ेक्ट। यदि कार्बन चेन पर कोई एक ऐसा ग्रुप लगा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स कार्बन चेन की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो इस तरह से जनरेट होने वाले इफ़ेक्ट को ही हम प्लस इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। प्लस इंडक्टिव इफ़ेक्ट के कारण कार्बन चेन पर डेल्टा नेगेटिव चार्जेस आते हैं, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट के कारण कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, उनको हम प्लस आई ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। आप यहाँ पर कुछ प्लस आई इफ़ेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप्स को देख सकते हैं और उनके प्लस आई इफ़ेक्ट का ऑर्डर भी देख सकते हैं। वहीं दूसरे टाइप का इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है माइनस इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो अगर कार्बन चेन में एक ऐसा ग्रुप लगा है जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो इस तरह जनरेट होने वाले इफ़ेक्ट को हम माइनस आई या फिर माइनस इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं, जिसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि ग्रुप Z कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके उन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, और इस तरह के ग्रुप्स को हम माइनस आई ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहते हैं। आप यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और उनके ऑर्डर को देख सकते हैं। जनरली प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप के ऑर्डर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर अरेंज करके बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप SH और OH ग्रुप का ऑर्डर देख सकते हैं। OH में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के बाद भी इसका माइनस आई इफ़ेक्ट SH ग्रुप से कम होता है। चलिए अब हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट की हेल्प से हम कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी कंपेयर कर सकते हैं। हमने प्रीवियस टॉपिक में यह पढ़ रखा है
कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। तो अगर हमें इन कंपाउंड्स को स्टेबल करना है तो इन्हें हमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना होगा, जिससे कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाए। या फिर हम यह कहें कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और हमने अभी देखा है कि प्लस आई ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ये कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। उसी तरह से अगर हम कार्बोकैटायन में माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, जिससे कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इन चारों कार्बोकैटायंस में स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो आप यह देखेंगे कि सेकेंड कार्बन में एक CH3 ग्रुप है और CH3 ग्रुप एक तरह से प्लस आई इफेक्ट कॉज करने वाला ग्रुप होता है। तो सेकेंड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी फर्स्ट कार्बोकैटायन से ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट कॉज करने वाला ग्रुप नहीं है। वहीं अगर हम सेकेंड और थर्ड कार्बोकैटायन को कंपेयर करें तो सेकेंड कार्बोकैटायन में दो प्लस आई वाले ग्रुप हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी सेकेंड कार्बोकैटायन से ज़्यादा होगी। वहीं फोर्थ कैटायन में 3 प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी स्टेबिलिटी बाकी सारे कार्बोकैटायन से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का यह ऑर्डर मिल जाता है। इस ऑर्डर को देखकर हम यह भी कह सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है और 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिथाइल कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। कार्बन आयंस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस कम कर दें तो ये कार्बन आयन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो इससे हम यह भी कह सकते हैं कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी और माइनस आई वाले ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं, तो ये ग्रुप्स कार्बन आयन को स्टेबल करेंगे। वहीं प्लस आई वाले ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इन 4 कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन आयन में फर्स्ट कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सेकेंड कार्बन आयन में एक CH3 ग्रुप लगा है जो कि प्लस आई इफेक्ट कॉज करता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। वहीं सेकेंड और थर्ड कार्बन आयन में सेकेंड कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि थर्ड कार्बन आयन में 2 प्लस आई इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप्स लगे हैं। वहीं थर्ड और फोर्थ कार्बन आयन में थर्ड कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फोर्थ कार्बन आयन में 3 प्लस आई इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं। इस ऑर्डर को देखकर हम यह बोल सकते हैं कि मिथाइल कार्बन आयन 1 डिग्री कार्बन आयन से स्टेबल होगा, 1 डिग्री कार्बन आयन 2 डिग्री कार्बन आयन से स्टेबल होगा और 2 डिग्री कार्बन आयन 3 डिग्री कार्बन आयन से ज़्यादा स्टेबल होगा। इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम एसिड की एसिडिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, जिनको हम इक्विलिब्रियम की हेल्प से दिखा सकते हैं, और हमने पढ़ा है कि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर फॉर्म होने वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिंस कॉन्जुगेट बेस एक अनायन होता है, तो इसको स्टेबल करने के लिए हम माइनस आई ग्रुप्स को लगाते हैं। वहीं अगर कंपाउंड में
प्लस आई ग्रुप लगा होता है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। इस ऑर्डर के बेसिस पर हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पर दो कंपाउंड्स गिवन हैं और आपको यह बताना है कि इन दोनों कंपाउंड में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। थोड़ा समय लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। इन दोनों कंपाउंड में पहला कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इस कंपाउंड में एक फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है और फ्लोरीन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट कॉज करता है, इसीलिए यह ज़्यादा एसिडिक होगा। इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से हम बेस की बेसिसिटी भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक वीक बेसिस होते हैं तो उनको भी हम इक्विलिब्रियम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने पढ़ा है कि बेसिसिटी Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या फिर कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड एक कैटायन होता है तो इसको स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स चाहिए। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या फिर प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वहीं अगर कंपाउंड में माइनस आई ग्रुप लगा होता है तो वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है क्योंकि माइनस आई ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो ये कंपाउंड की बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 कंपाउंड्स गिवन हैं और हमें इन तीनों कंपाउंड्स के बेसिक नेचर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हम दूसरे और तीसरे कंपाउंड को कंपेयर करें तो तीसरे कंपाउंड में 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी कि 2 प्लस आई वाले ग्रुप्स लगे हैं। वहीं दूसरे कंपाउंड में केवल एक CH3 ग्रुप लगा है। तो इन दोनों में CH3NHCH3 ज़्यादा बेसिक होगा। वहीं अगर हम CH3NH2 को अमोनिया से कंपेयर करते हैं तो अमोनिया में कोई प्लस आई वाले ग्रुप्स नहीं लगे हैं, इसीलिए अमोनिया CH3NH2 से कम बेसिक होगा।